हिंदू धर्म में हर एक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। शुक्रवार का दिन मां संतोषी को सबसे प्रिय है, इसलिए महिलाएं शुक्रवार को मां संतोषी की पूजा करती हैं। संतोषी माता का व्रत करने से घर में सुख, शांति, धन और संपत्ति आता है। माता उनकी सारी समस्याएं हर लेती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता संतोषी भगवान श्री गणेश की पुत्री हैं, इसलिए जानते हैं अगर आप भी ये व्रत रखना चाहते हैं तो कैसे रखें, किन बातों का ध्यान रखें। कुछ नियम है, उनका पालन अवश्य है। पूरा विधि, कथा और आरती सुने। कहा जाता है कि माता संतोषी की पूजा करने से जीवन में संतोष आती है। माता संतोषी की पूजा करने से धन और विवाह संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाती है। लेकिन संतोषी माता का व्रत रखने के कई नियम हैं, उनका पालन करना जरूरी है। हिंदू धर्म में संतोषी माता को सुख, शांति और वैभव का प्रतीक माना जाता है। सुबह उठकर घर को और मंदिर को भी पूरी तरह से साफ कर लें। उनके बाद पूजा की चीज़ें इकट्ठा कर लें। सुबह से ही व्रत रखें। शाम को जाकर पूजा को आरती करके व्रत खोला जाता है। मां संतोषी की छवि के रखकर पूजा करें। पूजा घर में माता लक्ष्मी की चित्र और कलश स्थापित कर पूजा करें। पूजा में गुड़, चना, कमल का फूल, फल, अक्षत, नारियल, फल माता को अर्पित करें। मां को लाल चुनरी चढ़ाएं। शुक्रवार का व्रत करने वालों को इस दिन किसी भी प्रकार की खट्टी चीजें न खानी चाहिए। न कहा जाता है कि ऐसा करने से मां संतोषी नाराज हो जाती हैं और व्रत भंग हो जाता है। सिर्फ व्रती महिलाओं को नहीं बल्कि किसी को भी खट्टी चीज नहीं खानी चाहिए। संतोषी माता व्रत के दौरान एक बुढ़िया माई थी, उनके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे और एक कुछ नहीं कमाता था। बुढ़िया 6 की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचती वह 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझसे कितना प्रेम करते हैं। वह बोली, क्यों नहीं होगा प्रेम, वो आपको सबका जूठा जो खिलाती हैं। वो बोला, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं अपनी आंखों से ना देख लूं मैं नहीं मान सकता। कुछ दिन बाद त्यौहार आया। घर में 7 प्रकार का भोजन और लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ढके रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। सब भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, हर प्रकार का भोजन रखा और उसे बुलाया। वह देखा रहा। जब सारे भाई भोजन करके उठे तो माँ ने उनकी जूठी थालियों से लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ के उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने बोला, कल जाता हुआ आज ही चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे उबले थाप रही थी। वह जाकर बोला, हम जावे परदेश, आवे कुछ काल, तू रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से रहियो, सोच हटाए राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। दो निशानी अपन देख धरो मैं धीर, सुधी मति हमरी बिसरिया रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उनकी पीठ पर गोबर के हाथ की थप मारकर वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या देंगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। अब वह 6 बजे से 9 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में वह सारा काम अच्छे से करने लगा। सेठ ने काम देकर उसे आधे मुनाफे का
हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्षों में बहुत बड़ा सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर उनकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारा घर का काम कराकर उनको लकड़ियां लेकर जंगल से भेजते थे। घर में आटे से जो भी भूसी निकलती उनकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की खोखली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सारी महिलाएं संतोषी माता की व्रत करती दिखाई देती है। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और उनसे पूछने लगी, बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और इनके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम मुझे इस व्रत का महत्व बताओगी तो मैं तुम्हारी बहुत आभारी रहूंगी। तब एक महिला बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से गरीबी का नाश होता है और जो कुछ मन में है वह सब संतोषी माता की कृपा से मिल जाते हैं। महिला बोली, सवा आने का गुड़ चना लेना, प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, मनोकामना पूर्ण होने पर उद्यापन करना। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करके अगले शुक्रवार को सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किनका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर पर जाकर माता के चरणों में लिपट कर और विनती करने लगी, माँ, मैं अनजान हूँ, व्रत का कोई नियम नहीं जानती हूँ, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में हूँ। माता को बड़ी दया आई। एक शुक्रवार बीता ही दूसरे शुक्रवार उनके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार उनके पति ने उनके पैसे भेज दिए। यह देख जेठ जेठानी का मुंह बन गया और उनको ताने देने लगी। अब तो उनके पास पैसा आ गया, अब यह बहुत इतराएगी। बेचारी आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर चली गई और माता के चरणों में बैठकर रोने लगी और रट रट कर बोली, माँ, मैंने पैसा कब मांगा? मुझे मेरे से क्या मांग? मुझे तो अपना सुहाग चाहिए। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी खुशी घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे यह दिखाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता उस बुढ़िया के बेटे के स्वप्न में जाकर कहने लगे, साहूकार के बेटे सो रहा है या जगता है? वह कहने लगा, माँ, सोता भी नहीं जगता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है मेरे? माँ बोली, भोले, तेरी पत्नी घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है तो उसके सुध से। वह बोला, हाँ माँ, मुझे पता है, पर मैं वहाँ जाऊँ कैसे? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले घी का दीपक जला कर दुकान पर चला जा। देखते देखते सारा लेन देन उधर हो जाएगा, सारा माल बिक जाएगा, झांस तक धन की भारी ढेर लग जाएगा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लेन देन से सारे सामान का ग्राहक सौदा करने लगेंगे। शाम तक धन का भारी ढेर इकट्ठा हो जाएगा और संतोषी माता का यह चमत्कार देखकर खुश होने लगा और धन इकट्ठा करके घर ले जाने के लिए वस्त्र गहने खरीदने लगा और घर को निकल गया। उधर उनकी पत्नी जंगल में लकड़ियां लेने जाती है। लौटते वक्त माता संतोषी के मंदिर में आराम करती है। प्रतिदिन वह वही विश्राम करती है। आज अचकन से धूल उड़ने लगी। धूल उड़ती देख वह माता से पूछने लगी, हे माता, धूल कैसी उड़ रही है? हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ी के 3 ढेर तैयार कर ले, एक एक नदी के किनारे रख,
और दूसरा मेरे मंदिर में रख और तीसरा अपने सर पर रख। तेरे पति को लकड़ियाँ का गठन देखकर तेरे लिए मोह पैदा होगा। वह कहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से निकलेंगे। तब तू लकड़ियाँ का बोझ उठाकर चौक पर जाना और गट्ठर नीचे रख पर जोर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी लकड़ियाँ का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोखले में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माताजी इच्छा अच्छा कहकर जैसा माँ ने कहा वैसा करने लगी। उतने में मुसाफिर आ गए। सूखी लकड़ी देख उनकी इच्छा हुई कि हम यहीं आराम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। आराम करके गांव को चले गए। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह आती है। लकड़ियां का बोझ आंगन में उतारकर जोर से आवाज़ लगाती है, लो सासू जी लकड़ियां का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उनकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहती है, वह ऐसे क्यों कर रही है, तेरा मालिक आया है, आ बैठ, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उनकी आवाज़ सुन उनका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ नहीं करती है, चार पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी अब दूसरे घर की चाबी दो, उसमें रहूँगा। माँ बोली, ठीक है। तब वह दूसरे मकान की तैयारी, तीसरी मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाठ बाट बन गया। अब क्या था, बहू खुद सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन करने के लिए उन्होंने कहा, ठीक है, पर पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों से कहा, भोजन के वक्त खट्टाई मांगना, जिससे उनका उद्यापन ना हो। लड़के गए, खीर खाकर पेट भर गया, लेकिन खाते ही कहने लगे, हमें खट्टाई दो, हमने खीर नहीं खाई है। वह कहने लगी, खट्टाई नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उस खड़े होकर बोला, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, वे पैसा दे दिए। लड़के उसी समय इमली लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने गुस्सा किया। राजा के दूत उनके पति को पकड़कर ले जाने लगे। जेठ जेठानी कहने लगे, लूट लूट कर धन लाया था, अपवाद लगाने लगे। जब जेल की मार्ग आया, बहू से यह सहन नहीं हुआ। रोती हुई मंदिर गई, कहने लगी, माँ माता यह क्या किया। हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगे। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। यह कहने लगी, माता मैंने क्या अपराध किया है, मैंने भूल से लड़कों को पैसे दिए थे, मुझे क्षमा कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूलकर भी ऐसा मत करना। वह कहती है, अब भूलकर भी ऐसा मत करना, अब वो कैसे आएंगे। माँ बोले, जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे। वह बोले, कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उनका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह खुश होकर बोली, अब घर को चलो, कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आएगा। वह बोली, मुझे दोबारा माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, रुको बहू, फिर जेठ के लड़कों को भोजन करने को कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और तुम सब लोग पहले की खट्टाई मांगना। लड़के ने खट्टाई मांगी। तब उसने बोला, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ, वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराएंगे। दक्षिणा की जगह उनको एक एक फल दिया जाएगा। संतोषी माता प्रसन्न हुई, माता की कृपा हुई। 90 मास में उसे सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ।
पुत्र को पाकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर में जाने लगे। माँ ने सोचा यह रोज आती है, आज क्यों ना इनके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना, मुख पर सूंड के समान, होंठ पर उस मक्खियाँ भिन भिन कर रही थी। देहली पर पैर रखते ही उनकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल आई है, लड़कों ऐसे निकालो नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू खुशी से चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर पर आई हैं, वह बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास को क्रोध आ गया। वह बोली, क्या हुआ है, बच्चे को फटकार दिया। इतने में माँ को प्राप्त से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह व्रत संतोषी माता सबसे माता जी हैं। माता जी के चरणों में पकड़ के प्रणाम किए और विनती करने लगे, हे माता, हम नादान हैं, तुम्हारे व्रत को भंग करने में अपराध किया है। माँ, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया वैसा माता सबको दें। जो पढ़े या कथा को सुनता है मनोरथ पूर्ण हो। बोले संतोषी माता की जय।